तो ये दरबार की आपकी शक्तियाँ हैं। तो जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा कार्य है, इसी जन्म का नहीं, आप अगले भी आपके जो जन्म हैं वो भी आपके अच्छे हों, और आप पूरी तरह से पवित्रता के साथ अगला जन्म आपका हो, जहाँ पर आप जो एक कष्ट भोग रहे हैं इस समय, ये कष्ट ना भोग करके और आप दूसरों के कष्ट भी दूर कर पाएँ, उस वाली अवस्था में जाने का प्रयास है। इस दीक्षा के बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं, जो समयाभाव में बहुत ज़्यादा आप उससे चर्चा नहीं कर सकते, कभी करेंगे चर्चा तो वो भी लाभदायक रहेगी, आपको समझ में आएगा। केवल आप एक बात समझिएगा, हमेशा जब भी शरीर में कोई कष्ट आए, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी शरीर में कोई कष्ट आए तो सीधे एक जगह दिमाग लगाना कि हमारा कोई भोग है जो प्रकट हो रहा है, ठीक है। और जब आपकी ये मंत्र दीक्षा हो जाएगी और आप इसको सिद्ध कर लेंगे या नहीं भी सिद्ध कर पाएंगे, आप केवल उसकी कल्पना करके कि मेरा ये रोग, ये मेरा जो भोग या मेरी समस्या आ गई, खत्म हो जाए, और ये जाप आप करते रहेंगे, वो समस्या भी गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं कहाँ गई। वो समस्या इसलिए गायब होगी क्योंकि वो भोग नष्ट होगा आपके जप से, जिसके कारण कष्ट आया है, समस्या आई है, तो भोग नष्ट हो जाएगा, तो समस्या अपने आप चली जाएगी। दरबार क्या करता है, आपके जो कर्म भोग हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, तो आपके कष्ट चले जाते हैं। कष्ट आते हैं आपके भोगों को आप भोग पाओ, भोग करके आप शुद्ध हो जाओ, आपका अगला जन्म अच्छा हो, समझ रहे हैं, इसलिए आते हैं। जैसे बैंकों का कर्जा है, अदा कर लिया अच्छे से तो अगली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होती, न अगली पीढ़ी भरती है उसको बैंकों में। तो आपके पास जो भी अपने कर्म भोग नष्ट कर लिए तो आपसे नष्ट हो गए और आपकी अगली पीढ़ी को भोगने नहीं पड़ते। नहीं, डीएनए में एक होने के कारण पिछले चाहे 100 पीढ़ी के कोई पूर्वज हो, उसका कोई किया गया लेखा जोखा है, उसको आपको भोगना पड़ता है, चाहे वो गरीब की हाय हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कोई दोष हो, चाहे किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य हो तो उसका भी आपको मिलता है यश और भोग मिलता है। तो इसलिए इस दीक्षा का बहुत महत्व है, और दरबार से आप जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े रहते हैं, और आपको एक बड़ी सुरक्षा मिलती है। आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं सब आपके पास सुरक्षित रहते हैं। अभी तक जो भी आपने पुण्य कार्य किए, आपको ध्यान होगा सभी को भी, जिसने जितना ज़्यादा पुण्य किया होगा, जिसने जितना ज़्यादा अनुष्ठान किया होगा, जप तप हवन किए होंगे, उतना ही कष्ट में आ गया होगा। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाएं, देखिए हाथ उठ रहे हैं सब, जितना किया हाथ उठाइए, निसंकोच उठाइए। कष्ट आए सब करने से, देखिए कितने कष्ट आए, सब हाथ उठ रहे हैं। जितना जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ किया उतना नीचे कर लीजिए, उतना ही समस्या बढ़ती गई। क्यों? आप पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करते गए, पुण्य फल बढ़ते गए, और पुण्य फल बढ़ते बढ़ते जो आसुरी शक्तियां आसपास थीं वो उनको खाते गए, खा खा करके और बलवान होते गए, फिर आपको और तंग करते गए। ऐसे समझो, कहते हैं ना सांप को दूध पिला रहे हैं, ऐसे ही आप करते गए। आप तो सोच रहे अच्छा कर रहे हैं, फिर इसमें एक घटना घटती बहुत बड़ी। सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, जो इसके अपने को मानते हैं, आधार मानते हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि उनके निकम्मेपन के कारण ये सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं सबको। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाए, समाज को सही दिशा नहीं दे पाए हैं, समाज से दूरी बन गई है। आज आप देखिए 4 शंकराचार्य हैं देश में, कितनी बड़ी शक्ति शंकराचार्य, नाम लेने से अंदर अनुभूति होती, रोए खड़े हो जाते हैं, शंकराचार्य। लेकिन समाज से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है। हजारों लोग यहां बैठे हैं, कितने लोगों ने शंकराचार्य को जाके सुना है? एक हाथ नहीं उठ रहा, एक दो हाथ उठे, एक हाथ उठा, एक दो हाथ उठे, ये 2 हाथ उठे हजारों लोगों में, 2 हाथ उठे जिन्होंने शंकराचार्य को जाके सुना है कभी, ये धोखे से चले गए हैं। ये है जुड़ाव।
और सुन के मिल भी क्या गया है सिवाय कद्दू के? कुछ मिल गया होता तो ये दो हाथ यहां नहीं उठते, होते ही नहीं। मिल गया होता तो घर बैठे होते। तो समाज जो दिशाहीन हुआ, इससे क्या हुआ, जितना जप तप अनुष्ठान आपने किए, हवन, समस्याएं बढ़ती गई, उससे आपका अपने सनातन धर्म से विश्वास उठता गया। और जब अपने धर्म से विश्वास उठता है, व्यवस्था से विश्वास उठता है, तो हम दूसरे की व्यवस्था की तरफ ध्यान देते हैं। हम सोचते चलो उस व्यवस्था में चलें, तो फिर आप मुस्लिम में जाते हो, फिर दरगाह मजार की ओर रुख करते हैं आप कि हमारे से तो कुछ हुआ नहीं देवी देवताओं से, तो अब चलते हैं जरा अब दरगाह में, वहां बड़ी लंबी लाइन है, मजार में, वहां भागते हैं और वहां तो हो रहा ही नहीं कुछ, उल्टा और गंदगी लदी जानी है, आप भुक्तभोगी हो और गंदगी लद जानी है। 100 थे, लाखों हो जाते हैं, लद जाते हैं। अब ये बच्चा बैठा है, अभी ये बता रहे थे हरिद्वार में रहते हैं कि एक स्थान है कि नारायणी शिला करके हरिद्वार में एक स्थान है, ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म कहाँ पहुंच गया है, इन बदमाशों की वजह से, गिरुआ पहन के बैठ गए केवल, इन नालायकों की वजह से कहाँ पहुंच गया, इसको ध्यान से सुनना। नारायणी शिला का मतलब भगवान विष्णु की शिला है, और पितरों की मुक्ति में भगवान विष्णु का एक योगदान रहता है। इसीलिए यहाँ विष्णु सहस्रनाम की व्यवस्था है, और प्रतिदिन यहाँ विष्णु सहस्रनाम होते हैं, रोज रुद्राभिषेक होते हैं, माताओं के हवन होते हैं, सतचंडी यज्ञ होते हैं, 10 महाविद्या माँ का के हवन होते हैं पर डे, नित्य। जितना जप तप अनुष्ठान आपके इस दरबार में होता है, कहीं नहीं होता यहाँ धरती में, हिंदुस्तान में। सुबह से लेकर रात तक होता ही रहता है, और आप लोग अपने घरों में भी करते हो, दरबार से जुड़ के। कितना बड़ा फैलाव है शक्ति का, इतनी विशाल शक्ति के आप लोग बीच में हो, कोई छू नहीं सकता। तो ये नारायणी शिला जो है, ये बताते हैं कि इसको भी समस्या थी, ये भी कहे थे, सभी लोग जाते हैं तो वहां जाके अपना भूत अपना खेलते हैं। हाँ, तो बोलते आओ तुम्हारे पितर उतार दें, पितर तुम्हारे मुक्त कर दें। और जब उसके बाद वो वहां पर नौटंकी शुरू होती है, वो गाली बकना शुरू करता है, उठा पटक करता है, वो देखते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या बोलते हैं पता उसको, वो बगल में एक दरगाह है बहुत बड़ी, जिसके बदमाश का जो मुखिया था उसको यहाँ हमने लाके संहार किया था। अभी 4 बाकी हैं, 5 थे, 4 बाकी। कभी मौका आएगा, कोई शिकायत दर्ज कराएगा दरबार में, तो 4 भी जाएंगे। तो बोलते हैं वहां, ऐसा करो इसको कलियर शरीफ ले जाओ, वो बगल में ही, हरिद्वार के बगल में ही है। अब आप सोचिए यहां पहुंच गए, अच्छे अच्छे संत बैठे वहां, वो कहते हैं ऐसा कोई इसको वहां ले जाओ, मुस्लिमों के पास ले जाओ, दरगाह में ले जाओ इसको, अपनी जान छुड़ाते हैं, दरगाह में ले जाओ। हिंदुस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे अमीर मंदिर है, हाँ सबसे अमीर ही कह सकते हैं, जो सबसे अमीर 5 मंदिर उनमें उसका नाम है, गुजरात में है, दिल्ली में है। उनके यहाँ यही चलता है, उठा पटक, बाल पकड़ के मारते हैं, बाल पकड़ेंगे, इधर आ, कहां से आया, कौन है तू? अरे भाई तुम खुद ही अंधे हो, कौन है तू पूछ रहे हो, कहां से आया पूछ रहे हो। गुंडई चल रही है, उधर भी गुंडे इधर भी गुंडे, ना उन्हें दिख रहा ना इन्हें दिख रहा। जो कह रहा मैं ब्रह्म राक्षस हूं वो अंधा है, उसे खुद ही नहीं पता वो कौन है। इधर वाला उसी से पूछ रहा तू बता कौन है, वो कह रहा तू खुद बता मैं कौन हूं। तो यहां दरबार कैसे पकड़ता है आपके, जब बोलता मैं वहां तो कहते थप्पड़ पड़ेगा कि झूठ बोलेगा, तो ये नहीं ये है, सिकुड़ जाता है। जैसे